नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कथा के गहराइयों में उतर रहे हैं जो हम सबने पीढ़ियों से सुनी है। हमारे पास जो स्रोत है ना, वो एक कथात्मक स्क्रिप्ट है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म की दिव्य गाथा का वर्णन करती है। बिल्कुल। एक कहानी जो हर किसी के दिल के बहुत करीब है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस जानी पहचानी कहानी के उन पहलुओं को खोजा जाए जो शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि ब्रह्मांड के पालक श्री हरि विष्णु को एक इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ा। और आपके स्रोत की पहली लाइन ही इसका जवाब देती है ना। हाँ बिल्कुल, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब श्री हरि अवतरित होते हैं। और देखिए, ये एक लाइन ही मतलब पूरी कहानी की नींव है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक राजकुमार के जन्म की कहानी नहीं है। ये असल में एक डिवाइन इंटरवेंशन आप कह सकते हैं, एक दिव्य हस्तक्षेप की शुरुआत थी, एक नए युग का आगाज जिसका एक लौता मकसद था धर्म को, मतलब जो कुछ सही है उसे वापस पटरी पर लाना। तो ये जन्म एक बहुत बड़े मिशन के साथ हुआ था। चलिए तो फिर उसी दौर में चलते हैं। कहानी शुरू होती है सरयू नदी के किनारे बसी एक वैभवशाली नगरी अयोध्या से। स्रोत में इसका बड़ा ही खूबसूरत जिक्र है कि वो एक ऐसा राज्य था जहां सब सुखी थे, जहां न्याय और सत्य का राज था, जिसे हम आज भी राम राज्य कहते हैं। एक आदर्श। हाँ, एक आदर्श राज्य। और इस कमाल के राज्य के राजा थे महाराज दशरथ, इक्ष्वाकु वंश के एक बहुत ही प्रतापी शासक। उनके शौर्य की कोई सीमा नहीं थी, धन दौलत सम्मान मतलब सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक चीज नहीं थी, और वो कमी उनकी हर खुशी पर भारी पड़ रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। हाँ, कोई संतान नहीं थी। और यहाँ एक पल रुककर यह समझना जरूरी है कि एक राजा के लिए संतानहीन होना वो सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख नहीं था। नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और कह सकते हैं सामाजिक संकट था। संकट? वो कैसे? आप सोचिए, एक इतना विशाल साम्राज्य है लेकिन उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मतलब राजा के बाद राज्य का क्या होगा, कौन संभालेगा, क्या राज्य बिखर जाएगा? प्रजा में एक असुरक्षा की भावना फैल जाती है। तो दशरथ की चिंता सिर्फ एक पिता बनने की नहीं थी, वो एक राजा की अपनी विरासत और अपनी प्रजा के भविष्य को बचाने की छटपटाहट थी। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब उनका दुख सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि एक शासक की जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ था। पर क्या उस समय कोई और रास्ता नहीं था, जैसे किसी को गोद ले लेना या किसी और योग्य रिश्तेदार को उत्तराधिकारी बना देना? सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब उस समय की सामाजिक व्यवस्था में छिपा है। राज सिंहासन पर वंश का अधिकार ही सर्वोपरि माना जाता था। गोद लेने की प्रथा थी, बिल्कुल थी, लेकिन उससे वंश की शुद्धता और वैधता पर सवाल उठ सकते थे और उससे गृह युद्ध की आशंका भी बन सकती थी। दशरथ चाहते थे कि उनका खुद का रक्त, उनका अपना वंश ही अयोध्या का भविष्य संभाले। अच्छा। तो जब सारे वैद्य, सारे लौकिक उपाय हार गए, तब उन्होंने अध्यात्म का दरवाजा खटखटाया और इसीलिए अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर वो पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए तैयार हुए, जो कि अंतिम और सबसे शक्तिशाली दिव्योपाय माना जाता था। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में अलौकिक घटनाओं का प्रवेश होता है। स्रोत के मुताबिक महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए, एक भव्य यज्ञशाला, वेदों के मंत्र गूंज रहे हैं और राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ पूरी श्रद्धा से बैठे हैं, आंखों में सिर्फ एक ही प्रार्थना लिए। हाँ, और पुत्रेष्टि यज्ञ कोई साधारण हवन नहीं था। इसकी खासियत ये थी कि इसका हर मंत्र, हर आहुति सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसी संतान के लिए थी जो दिव्य गुणों से भरी हो, जो कुल का नाम रोशन करे और जिसके कर्म महान हो। अच्छा। तो एक तरह से राजा दशरथ सिर्फ एक वारिस नहीं मांग रहे थे, वे एक उद्धारक मांग रहे थे। वो एक ऐसा हल मांग रहे थे जो न केवल उनके वंश की समस्या को बल्कि शायद दुनिया की किसी और बड़ी समस्या को भी सुलझा सके। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यज्ञ जब अपने चरम पर था तो स्रोत बताता है कि यज्ञ की धधकती ज्वालाओं से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में सोने का एक बर्तन था। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है ना? बिल्कुल, जहां मानवीय प्रयास और दिव्य कृपा का मिलन होता है। और यहाँ का जो प्रतीकवाद है वो बहुत गहरा है। जैसे देखिए, अग्नि को हमेशा से शुद्धता का और एक माध्यम का प्रतीक माना गया है।
जो इंसानी दुनिया को दैवीय दुनिया से जोड़ती है। और इस कथा में खास बात यह है कि वो दिव्य पुरुष तभी प्रकट हुए जब दशरथ ने पूरी निष्ठा और समर्पण से यज्ञ पूरा कर लिया था। अच्छा। इसका एक गहरा संदेश यह है कि डिवाइन इंटरवेंशन या कह लें ईश्वरीय मदद अक्सर हमारे प्रयासों को पूरा करती है, उनकी जगह नहीं लेती। ये एक साझेदारी है, सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं। वाह। ईश्वर मदद करता है, पर शायद तभी जब इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हो। बिल्कुल सही कहा। तो उस दिव्य पुरुष ने सोने के पात्र में रखा पायस यानी एक खास तरह की खीर राजा दशरथ को दी और उसे अपनी रानियों में बांटने को कहा। स्रोत के अनुसार राजा ने उस दिव्य प्रसाद को अपनी तीनों रानियों महारानी कौशल्या, महारानी कैकई और महारानी सुमित्रा में बांट दिया। और उस प्रसाद का बंटना भी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो उस दिव्य आशीर्वाद का साझा होना था जो पूरे परिवार के भाग्य को बदलने वाला था। महारानी कौशल्या और कैकई को आधा आधा हिस्सा मिला और फिर उन दोनों ने अपने हिस्से में से आधा आधा हिस्सा महारानी सुमित्रा को दिया। इसी वजह से सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। अच्छा, ये वजह थी। हाँ, और ये बंटवारा एक तरह से उस एकता और प्रेम की नींव रखता है जो आगे चलकर हमें चारों भाइयों के अटूट रिश्ते में दिखाई देता है। और फिर वो शुभ घड़ी आई जिसका पूरी अयोध्या को दशकों से इंतजार था। स्रोत में उस क्षण का इतना पवित्र वर्णन है कि पढ़ते हुए भी मन में एक शांति सी महसूस होती है। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दोपहर का समय। अयोध्या के राजमहल में महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, अपने 7वें अवतार श्री राम के रूप में। इस कहानी में जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो है जन्म के वक्त प्रकृति का रिएक्शन। मतलब सिर्फ महल में ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में जैसे उत्सव मनने लगा। स्रोत में जिक्र है कि देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए, ठंडी हवा चलने लगी, नदियां निर्मल होकर बहने लगीं। क्या यह सिर्फ एक काव्यात्मक तरीका है घटना की दिव्यता बताने का, या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सिर्फ काव्यात्मक अलंकार नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार प्रकृति और ब्रह्मांड एक जीवंत इकाई हैं। जब पृथ्वी पर अधर्म या असंतुलन बढ़ता है तो प्रकृति पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। तो श्रीराम का जन्म सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, वो धर्म की यानी उस ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनः स्थापना की पहली कड़ी थी। तो प्रकृति का वो उत्सव, वो आनंद दरअसल उस संतुलन के वापस आने की उम्मीद में था। अच्छा। ठीक इस बात का संकेत था कि जिसके आने से धरती का भार उतरेगा, उसके आगमन पर पूरी सृष्टि प्रसन्न है। ये एक कॉस्मिक इवेंट था, सिर्फ एक इंसानी घटना नहीं। वाह। श्रीराम के जन्म के कुछ समय बाद ही दूसरी रानियों ने भी पुत्रों को जन्म दिया। महारानी कैकड़ी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और महारानी सुमित्रा ने 2 जुड़वां पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। दशरथ का आंगन जो सालों से सूना था अब 4 राजकुमारों की किलकारियों से गूंज रहा था। और ये चारों भाई सिर्फ राजकुमार बनकर नहीं रहे, जैसा कि स्रोत कहता है, वे मानवीय रिश्तों के नए आदर्श बने। राम का अपने भाइयों के लिए प्रेम, लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा और भक्ति, और भरत का त्याग और अपनी जिम्मेदारी निभाना। हाँ, ये सब भारतीय संस्कृति में भाईचारे के सर्वोच्च उदाहरण माने जाते हैं। तो ये जन्म सिर्फ दशरथ के वंश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेम, त्याग और कर्तव्य के नए मानक स्थापित करने के लिए भी था। ये 4 भाई 4 स्तंभ थे जिन पर भविष्य के राम राज्य की नींव रखी जानी थी। बिल्कुल। तो अयोध्या में 4 राजकुमार आ गए, दशरथ का दुख दूर हो गया, प्रजा में खुशियां छा गईं। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हाँ, बिल्कुल शुरुआत। और यही मुझे सबसे बड़े सवाल पर वापस लाता है। आखिर इस पूरे दिव्य आयोजन की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये अवतार क्यों हुआ? स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि श्रीराम सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक आदर्श थे। सही है। एक आदर्श पुत्र जिन्होंने अपने पिता के एक वचन के लिए 14 साल का वनवास हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति और अंत में एक आदर्श शासक जिनके राज्य में कोई भी दुखी या जरूरतमंद नहीं था। और यही उनके जीवन का और उनके जन्म का सार है। उनका हर काम, हर फैसला एक मर्यादा के दायरे में था। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब ही यही है, वो व्यक्ति जो पुरुषों में उत्तम है क्योंकि उसने कभी मर्यादा नहीं लांघी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो गए हों। बिल्कुल।
उनका जन्म, जैसा कि स्रोत के अंत में लिखा है, अधर्म का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। रावण जैसे अहंकारी और अधर्मी राजा का अंत करना उस बड़े मिशन का एक हिस्सा जरूर था, लेकिन असल मकसद सिर्फ एक राक्षस को मारना नहीं था। तो फिर असल मकसद क्या था? असल मकसद समाज के सामने एक जीता जागता उदाहरण पेश करना था। ये दिखाना था कि शक्ति और सत्ता का इस्तेमाल कैसे धर्म और मर्यादा के साथ किया जाना चाहिए। देखिए, रावण भी बहुत शक्तिशाली था, ज्ञानी था, लेकिन उसकी शक्ति मर्यादाहीन थी, उसमें अहंकार था। श्री राम ने दिखाया कि असली शक्ति विनम्रता में है, करुणा में है और धर्म के पालन में है। उनका पूरा जीवन एक प्रैक्टिकल गाइड बुक है कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि भगवान श्री राम का जन्म, जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है, सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है। नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, धर्म, सत्य और अपने कर्तव्य का रास्ता ही सबसे ऊपर है। बिल्कुल। और इसी बिंदु पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। श्रोता ने हमें बताया कि श्री राम एक आदर्श पुत्र, भाई, पति और शासक थे। उनका पूरा जीवन धर्म की स्थापना और मर्यादा के पालन के लिए था। तो मेरा सवाल ये है कि आज के इस आधुनिक समाज में, हमारी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, इस मर्यादा का पालन करने का क्या मतलब हो सकता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ पुरानी परंपराओं या नियमों का आंख बंद करके पालन करना है, या फिर इसका मतलब अपने हर रिश्ते और हर कर्तव्य के प्रति पूरी ईमानदारी, सम्मान और त्याग की भावना रखना है? मुझे लगता है इस पर सोचना शायद श्री राम के इस दिव्य कथा को अपने जीवन में उतारने का सबसे सार्थक तरीका होगा।